गुड मॉर्निंग वॉरियर। तो क्या हाल है? आई होप चंगे होंगे, मस्त होंगे और वेलकम बैक टू माय चैनल। ये आम देख के मुझे एक ही चीज़ फील आ रही है, जैसे बचपन में ड्राइंग करता था ना, लग रहा है वही चीज़ यहाँ पर कॉपी पेस्ट हो चुकी है और यहाँ पर आज मुझे अपना ड्राइंग काम मिल चुका है। अभी मैं रेडी हो रहा हूँ क्लासेस जाने के लिए, क्योंकि टाइम हो चुकी है और टाइम हो रही है 7:33 अभी, और क्लासेस पहुँचना है 7:45 तक में पहुँच जाना है। के अनुसार बुक ले जाना पड़ता है, क्योंकि कभी 3 पीरियड रहती है, कभी 4 पीरियड रहती है। जब 4 पीरियड रहती है तो 7:45 से जाना पड़ता है, 7:45 में पहुंच जाना पड़ता है, और जब 3 पीरियड रहती है तो 9:20 में पहुंच जाना पड़ता है। सो अभी जेड प्लस सिक्योरिटी लगा देते हैं हमारे रूम पे, ताकि कोई कुछ ले ना पाए। तो यहाँ पर मेरे जेड प्लस सिक्योरिटी लग चुकी है। और अब जैसे आप सब लोग को पता है कि अभी रेनी सीजन चल रही है, बरसात की मौसम है, तो अभी बारिश हो रही थी थोड़ा देर पहले, बट जैसे निकल रहा था, थैंक गॉड उस टाइम बारिश रुक गई और बिना भीगे मैं क्लास जा पा रहा हूँ। सो अभी क्लास चलते हैं। क्लास जाने से पहले एक काम है, वो है ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट मैं किया नहीं था, सो वहाँ पर मैं ब्रेकफास्ट करूँगा और फिर क्लास जाऊँगा। ब्रेकफास्ट में मैं इडली किया और इडली काफ़ी सही लगा। अब जाना है क्लास। क्या कटा है? क्या कटा है? देखो क्या हुआ? क्लासेस से आने के बाद लंच कर लिया, और लंच करने के बाद अब टाइम आती है पढ़ाई की, क्योंकि मुझे बहुत जोर नींद आती है लंच करने के बाद। आप लोग को भी आती होगी, अगर आप लंच कर लेते हो, ज़्यादा ही खा लेते हो, या चावल खाने के बाद सब लगभग सबको नींद आती ही होगी। सो मैं नहीं सोऊंगा, क्योंकि कभी कभी मेरा क्या होता है कि मैं थोड़ा देर सोने जाता हूँ और बहुत ज़्यादा ही सो लेता हूँ, तो फिर उस टाइम देखता हूँ कि टाइम मेरे से मैनेज नहीं हो पाती है, इसलिए नहीं सोना है दोपहर को। आप लोग के साथ भी ऐसा होता है कि आप क्लासेस से ही सोच के आओ कि जाके मैं आज पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, बट जब आप रूम आते हो या घर में रहते हो, घर आते हो और लंच करने के बाद क्या होता है कि नींद आ जाती है। तो आप लोग बताना कमेंट पे कि आप लोग के साथ भी होता है या नहीं। हमेशा से मेरे साथ ऐसा होता था कि जब भी मैं बायोलॉजी का एनसीईआरटी पढ़ता था, मुझे कुछ समझ में नहीं आती थी, मतलब उसका लाइन जो होता है बहुत ज़्यादा ट्रिकी लगता था, नहीं समझ में आती थी। एक बार दो बार पढ़ने से नहीं आएगी, उसको बहुत बार रिपीट करना पड़ता तब समझ में आती है। सो यहाँ पर मैं कोई टॉपिक पढ़ूंगा और उसका जब क्वेश्चन करूँगा, और ये बुक में क्या मुझे अच्छा लगा कि यहाँ पर लाइन टू लाइन लिखा हुआ है कि आपका जो ये चैप्टर का ये लाइन में ये क्वेश्चन है, तो बहुत सही है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वॉल पे ही मैं कुछ मोटिवेशन लाइन लगाया हूँ, ताकि मैं जब भी देखूँ कुछ तो कुछ थोड़ा सा मोटिवेट हो ही जाऊँ। कभी कभी सबके दिमाग में ये भी चलता होगा कि कभी मोटिवेट होता है और कभी डिमोटिवेट होता है, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। इसलिए मैं जब भी देखता हूँ कभी कभी फील आता है कि नहीं है, ये बात तो सही है और मुझे ये चीज़ अप्लाई करना चाहिए अपने लाइफ में। ये सब लाइनें तो टेम्परेरी मोटिवेशन है, बट सबसे बड़ा मोटिवेशन है खुद। जब आप खुद को सोचो कि मैं इस मुकाम पे पहुँचूंगा या पहुँचूंगी, तब कैसा फील होगा। तो यार ये मोटिवेशन सब खुद पे ही आना चाहिए। नहीं बनाने देगा। ठीक है, अब यो कर दो, यो कर दो, यो कर दो, ऐसे नहीं करेगा। तो अभी मार्केट से मैं ये बुक लाया 36 ईयर का नीट के लिए, जो PYQ है। और ये बुक पहले का था, जो आप लोग देखे होंगे पुराना वीडियो में, जो मैं ये लिया था बायो का। और यहाँ पर है केमिस्ट्री एंड फिजिक्स का। मेरा जो पहले का बुक था वो घर पे छूट गया, इसलिए फिर से मैं न्यू लिया हूँ। तो इसमें जैसे है, इसमें चैप्टर वाइज दिया हुआ है, 11th एंड 12th दोनों दिया हुआ है एक ही बुक में। सो यहाँ पर जैसे चैप्टर देख पा रहे होगे, जैसे 11th का ये सब चैप्टर शो कर रही है, और ये पीछे है ये 12th का चैप्टर शो कर रही है। तो आप लोग को दिखाता हूँ कि बुक में कैसे दिया हुआ है क्वेश्चन आंसर सब। तो ये है क्वेश्चन, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और इसके बहुत सारे जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 1998 से 2023 तक का है। सो यहाँ पर, और ये चैप्टर वाइज है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और एक चीज़ है कि ये मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं जो खुद यूज़ कर रहा हूँ वही चीज़ आप लोग को बता रहा हूँ। और ये चीज़ आज ही मैं खरीदा हूँ, मेरा जो बताया कि पिछले साल का वो लाया नहीं था। सो यहाँ पर आंसर में आपको हिंट भी मिलेगी कि वो आंसर ऐसे बन सकती है जो हिंट देती है, और उसके आंसर भी लिखा रहता है। कि जब ये रूम में आया और देखा कि यहाँ पर विंडो टूटा हुआ है, बट यहाँ पर अभी तक कोई ठीक नहीं किया जा रहा है। सो टेम्परेरी सॉल्यूशन के लिए यहाँ पर सेलोफेन पेपर लगा दिया गया, ताकि गंदा सब ना आए। रोज़ रोज़ गंदा आती है और दिमाग ख़राब होती है। और अब है डिनर टाइम, और डिनर में जैसे मैंगो है, लास्ट अभी मैंगो चल रही है, मैंगो खा लेते हैं। और ये है मेस का खाना, आप लोग को पता ही होगा मेस का खाना कैसे रहता है, ऑयली
तो आज का यही खाना है। जब भी मैं खाना खाता हूँ, मतलब मेस का खाना खाता हूँ, तो मेरे को कोटा फैक्ट्री का एक याद आता है कि आप खाना खाओ, आंख बंद करके खाना खाओ और सोचो इसको बहुत अच्छा खाना खा रहे हो, क्योंकि यार यहाँ पर हेल्दी तो बिल्कुल भी नहीं रहती है, एकदम अनहेल्दी रहती है। आप लोग के साथ भी ये होता है क्या, जब आप अपना खुद का रूटीन बनाओ और उसको जब फॉलो करने लगो और करने का बिल्कुल भी मन ना हो, फिर भी आपको करना ही पड़ता है, क्योंकि पता है कि एक दिन स्किप करोगे, 2 दिन स्किप करोगे, फिर आदत बिल्कुल छूट जाएगी। और खुद को चीट करना मतलब और किसको चीट कर सकते हैं। कल के क्लास के लिए रेडी हो रहा हूँ कि कल क्या पढ़ाया जाएगा, वो चीज़ मैं अभी रिवाइज कर रहा हूँ, क्योंकि क्लास में जाके ताकि और अच्छे से समझ में आए। जब आप कुछ पढ़ के जाते हो तो आपको समझ में आती है, और अगर प्रिपेयर करके नहीं जाते हो तो थोड़ा मोड़ा तो आपका लैग होगी, बिल्कुल टोटली समझ में नहीं आएगी। मैं कोशिश करता हूँ कि जाके क्लासेस में ज़्यादा समझ में आए, इसलिए पहले से थोड़ा सा पढ़ के जाता हूँ। बट इसको कंटिन्यू रखना बहुत ही चैलेंजिंग है, जैसे आप लोग के साथ भी होती होगी। कोई भी चीज़ को एक कंटिन्यूस रखने के लिए बहुत चैलेंजिंग होती होगी, मेरे लिए भी वैसे ही है। सो अभी टाइम काफ़ी हो चुकी है, 1 बजने जा रही है और कल मॉर्निंग में मेरे क्लासेस है, तो सोच रहा हूँ कि सुबह सुबह उठ के पढ़ाई करूँगा। सो तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं एक नया ब्लॉग।